बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के बुलेटिन के साथ मैं हूं अलीशा वासी और मैं हूं मुनीबा अख्तर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि रेन इमरजेंसी होने के बावजूद नवाब वली मोहम्मद शहर में सफाई न होने के खिलाफ इलाका मकीनों ने एहतजाज किया। गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल की जानिब से सड़क और ब्रोही चौक से भागड़ी मोहल्ला तक नालियां बंद हो गई। इस हवाले से शहरियों एजाज अली कलियार, मोहम्मद अशरफ जोनीजो, एजाज अली रन, नवीद अली रन और दीगर ने एहतजाज करते हुए कहा कि शहर से मुख्तलिफ देहात और हायर सेकेंडरी स्कूल जाने वाली सड़क पर कायम कॉलोनी में सफाई न होने की वजह से गंदा पानी गलियों में बह रहा है। ब्रोही चौक से भागड़ी मोहल्ले तक सफाई न होने के बायस नाले बंद हो गए हैं। 5 माह से मुसलसल सफाई न होने के बायस गलियों से गंदा पानी बहने लगा। हम कई बार चेयरमैन और काउंसलर को बता चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई ना हो सकी। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि रेन इमरजेंसी को मद्देनजर रखते हुए शहर में हंगामी बुनियादों पर सफाई की जाए ताकि बरसाती और गंदे पानी की निकासी को बेहतर बनाया जा सके। दरियाई सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने से बाबा फरीद ब्रिज के हिफाजती बंद कटाव का शिकार है। पाकपतन की जिला इंतजामिया की गफलत के बाइस दर्जनों बस्तियां खतरे में हैं, जबकि मकामी आबादी अपनी मदद आप के तहत बंद बचाने पर मजबूर है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद सलीम से। जी सलीम, आगाह कीजिएगा। दरियाए सतलुज में पानी की सतह तेजी से बुलंद, निचले इलाकों में पानी दाखिल होने का खतरा बढ़ गया। पानी के दबाव के बायस बाबा फरीद ब्रिज के करीब हिफाजती बंद में दरारें पड़ गई। बंद बहुत काफी खस्ता हुआ होता है, जल्द से जल्द इस बंद का दोबारा तमीर किया जाए। बाकी ये भी टूट गया, करोड़ों रुपए की फसलें खाली हैं, उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए मैं सीएम पंजाब से रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द से जल्द इस बंद को दोबारा तमीर किया जाए। जिलाई इंतजामिया ने दरियाई बेल्ट के मकीनों को नकल मकानी के लिए रेड अलर्ट जारी तो कर दिया, मगर बाबा फरीद ब्रिज से मुल्हिका बंद को मजबूत बनाने का काम अभी तक शुरू न हो सका। हुकूमत ने पता नहीं वो कितने आंदे ने असी जी वो इतने खेमे दे दिते, इतने लोगों ने असी कैंप ला दिते, आधी मदद आप लगे हुए हैं। ना कोई इतने कैंप न लेनी न देनी, सैकड़े किले जी वाही है डूब चुकी है। पानी इस टाइम 20 फुट ऊंचाई च खड़ा है। अगर ये पानी निकलता है ना, ये 4 पिंडा का बच्चा भी एक नहीं लभना। अपने आप गट्टे शट्टे से आप ला रहे हैं, कोई हुकूमत की बंदा नहीं आ रहा है। जो ट्रैक्टर जिम्मेदार साहब से आप कर रहे हैं। 70-75 किला वाही है किसी जी डूब गई। गांव मीर खां, आबादी असलम खां और मलिक बहावर समेत दर्जनों बस्तियां जेरे आब आने का खदशा पैदा होने से मकीनों में खौफो हरास बढ़ गया। सूरत हाल हर गुजरते लम्हे के साथ बिगड़ती जा रही है, जबकि ज़िला इंतजामिया निचले देहात के मकीनों और उनकी अराजी को बचाने के लिए मुतहरक न हो सकी। हवेली लिखा डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा अहमद उस्मान और डीपीओ ओकाड़ा राशिद हदायत का रात 9 बजे फील्ड सेंटर हेड सलमानकी का अचानक दौरा हुआ। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए किए गए इंतजामात को चेक किया। दरियाई सतलुज पर हेड सलमानकी के मकाम पर पानी की आमद 7,400 क्यूसिक और अखराज 64,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। पानी के बहाव में मुसलसल इजाफे के बायस हेड सलमानकी पर निचले दर्जे का सैलाब है। जिले इंतजामिया हाई अलर्ट है। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा अहमद उस्मान जावेद और डीपीओ राशिद हदायत को महकमा इरिगेशन के अफसरान XN और SDO सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। डिप्टी कमिश्नर ने दरिया के किनारे मकीनों को महफूज मकानात पर मुंतकिल करने की हिदायत की, जबकि फील्ड रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए गए हैं। मरी में डेंगू की बढ़ती हुई वबा के पेश नज़र डायरेक्टर हेल्थ रावलपिंडी डॉक्टर एजाज ने मरी का हंगामी दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कमिश्नर रावलपिंडी के हमरा सूरत हाल का जायजा लिया और फौरी तौर पर रावलपिंडी से इजाफी तबी अमला मरी रवाना करने का हुक्म दिया। डॉक्टर एजाज ने बताया कि रावलपिंडी से मरी आते हुए एक नंबर होटल में डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिसे फौरी तौर पर सील कर दिया गया। डॉक्टर एजाज ने बताया कि मरी में डेंगू कंट्रोल के लिए डोर टू डोर स्प्रे मुहिम का आगाज किया गया है ताकि बरवक्त हिफाजती इकदाम यकीनी बनाए जा सके। उन्होंने कहा कि वो खुद फ्रंट लाइन पर मौजूद रहकर तमाम इकदाम की निगरानी कर रहे हैं। डायरेक्टर हेल्थ ने वाजिया किया कि डेंगू के खात्मे के लिए मुहिम मुसलसल जारी रहेगी और किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरी के अवाम ने इनके इस इकदाम को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की डेंगू की वबा पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। नानकाना साहिब में फ्राइज चिप्स लेने वाले नहम क्लास के तालिब इल्म के साथ चिप्स फरोश ने मामूली तल्ख कलामी पर तेज दहाड़ आले से बच्चे का गला काट दिया। नानकाना साहिब थाना सिटी के इलाके गोरू बाजार में नहम क्लास का 15 साल तालिब इल्म साइम रेडी वाले के हाथों शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक साइम फ्राइड चिप्स लेने के लिए गोरू बाजार में आलू की चिप्स फरोख्त करने वाले के पास आया। वहां रेडी वाले के साथ मामूली तल्ख कलामी हुई तो रेडी बान मजर ने मासूम तालिबे इल्म पर तेज दहाड़ आले से हमला आवर करके गला काट दिया। रेस्क्यू 1122 के अमले ने इतला मिलने पर तालिबे इल्म साइम को DHQ अस्पताल नानकाना मुंतकिल किया, जहां पर डायरेक्ट डॉक्टरों ने बच्चों की तशवीशनाक हालत देखते हुए लाहौर जना अस्पताल रेफर कर दिया, जहां पर वो मौत व हयात की कशमकश में मुब्तला है।
जबकि थाना सिटी नानकाना पुलिस ने चाय बुकवा पर पहुंचकर चिप्स फरोश मुलजिम मजहर को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। गंबट के करीब शहबाज SAFF गांव कहराम कड़ों में फेलोशिप गर्ल्स हाई स्कूल में यौम आज़ादी के हवाले से शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। स्कूल में यौम आज़ादी के मौके पर एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों ने खूबसूरत टेबलो पेश करके शरका से ज़बरदस्त दाद वसूल की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल से हुआ। इसके बाद नन्हे तलबा और तालिबात ने मिली नगमे, तकरीरें और टेबलो पेश की, जिनमें पाकिस्तान की जद्दोजहद, आज़ादी और कुर्बानियों को नहायत मौसर अंदाज में उजागर किया गया। बच्चों ने रंगारंग मिली लिबास पहनकर वतन से मोहब्बत का अमली मुजाहिरा किया। तकरीब के एहतमाम पर स्कूल के चेयरमैन नवीद अहमद कहरो ने तलबों को मेहनत को सराहते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्राम बच्चों में हिब्बुल वतनी के जज्बे को बढ़ाते हैं। आगे बढ़े आपको बताएं कि ओकारा डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद और DPO राशिद हिदायत का मेंबर कौमी असम्बली चौधरी रियाजुल हक जज के हमरा चेलम हजरत इमाम हुसैन के जुलूस के रूट का दौरा। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी रबनवाज, मरकजी जुलूस के मुंतजमीन और अंजुमन ताजरान के नुमाइंदे भी मौजूद थे। इंतजामी अफसरान ने चेलम के सिलसिले में मरकजी जुलूस के रूट पर इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने हेल्थ और रेस्क्यू कैंप्स में तिबी सहूलियात का जायजा लिया और अज़ादारों को ठंडे पानी की फराहमी के लिए सबीलों और सिक्योरिटी के इंतजामात भी चेक किए। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद और DPO राशिद हिदायत ने तमाम मुतल्लिका महकमों के एहलकार को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की और एहलकार को जुलूस और मजलिस के एहतमाम तक मुस्तदी से फराइज सरंजाम देने के अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद ने कहा कि मुहर्रमुल हराम की तरह चेलम हजरत इमाम हुसैन पर भी बेहतरीन इंतजामात को अमली जामा पहनाने के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी रखा जाएगा। सखर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट सखर की जानिब से पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी पर जश्न आज़ादी मार्का हक रैली और केक काटा गया। मजीद बता रहे हैं रैली में मौजूद ब्यूरो चीफ मोहम्मद कासिम मलिक। आज बिल्कुल जश्न आज़ादी मार्का हक के हवाले से एंटी करप्शन हेड ऑफिस से रैली निकाल कर आज़ादी जश्न मनाया गया। आइए मजीद इनसे जानेंगे इनका क्या कहना है। मेरी तरफ से सबको जश्न आज़ादी मुबारक। आज का दिन हम जोश व खरोश से मना रहे हैं। ये हम एक आज़ाद कौम है और साथों साथ हमारी जो खुशियां हैं वो दुबाला हैं। उसका जो रीज़न है वो हमने जो इबरतनाक शिकस्त दी है इंडिया को ऑपरेशन बनियान मरसूस में, और साथों साथ ये मोरका हक की जो सेलिब्रेशंस हैं ये उसको साथ हम मना रहे हैं। और इसके साथ मेरा ये मैसेज होगा पूरी आवाम के लिए, पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए कि हम जो ये आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं ये एक बहुत बड़ी नेमत है। हम सब मेहनत, लगन और अपनी कोशिशों से इस मुल्क को और तरक्की याफ्ता करें। 14 अगस्त एक अहम दिन है और 14 के हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, इसलिए हमने ये रैली निकाल दी जिसमें हमने पाक आर्मी, पाक ऐसी पाक एजेंसी की शुक्रिया अदा किया था और ये बहुत अहम दिन है। हम 14 अगस्त को सेलिब्रेट करने के लिए आज ही हमने जो है पाकिस्तान के लिए हम खुद रैलियाँ निकाल रहे हैं और हमको अपनी पाक आर्मी पर फ़ख्र है जिसने हिंदुस्तान को ऐसी शिकस्त दी है, नाकाबिल शिकस्त दी है, जिससे वो हमारा जो सीना चौड़ा हो गया है। और हमें खुशी है कि हम आइंदा भी ऐसे ही मोरका करते रहेंगे और अपने कौम की खिदमत करते रहेंगे। आज़ादी जश्न और मार्का हक मनाकर हम उन फौजियों और शोधा को सलाम पेश करते हैं। परवेज शेख के साथ चीफ मोहम्मद कासिम मलिक, A1 TV सखर। बहुत शुक्रिया कासिम तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े आपको बताएं कि सूफी दाहिया हासिलपुर में सूफी अनवर मदनी के ज़ेरे साया रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट और अब्दुल लतीफ़ वेलफेयर फाउंडेशन के तहत 40 मुस्तहकीन बच्चियों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब मुनक्किद हुई। बारातों का शानदार इस्तकबाल किया गया। फी कस बच्ची को 1 लाख रुपए मालियत का जेस दिया गया। हासिलपुर में 40 मुस्तहिक बच्चियों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब का इनेकाद किया गया। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट और अब्दुल लतीफ़ वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से बारातों का वाहलाना इस्तकबाल और जेस समेत कीमती तोहफे भी दिए गए। तकरीब में सियासी और समाजी रहनुमाओं ने कहा कि मुस्तहिक बच्चियों की शादी कराना सदका जारिया है। मोहीर हजरात को भी आगे बढ़ना चाहिए ताकि एक पाकीज़ा माशरे की तश्कील मुमकिन हो। आखिर में नए जोड़े के लिए खुशहाल अज़दवाजी जिंदगी की हुसूसी दुआएं भी की गई हैं। नाअहल एक्शन PHE जाफराबाद ने शहरियों के साथ जुल्म किया है। डेरा अल्लाह यार में गुज़श्ता 2 माह से पीने के पानी के अदम फराहमी के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए हैं। नेशनल हाईवे ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस वक्त शहरी इत्तेहाद के सदर मोहम्मद ताहिर इमरानी एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब कर रहे हैं। आपको बराह रास्त दिखाते हैं। मेहरबानी MP साहब, आप जरा अपने इलाके पर तवज्जो दें। आपको हमारी रिक्वेस्ट है, हम आपको 10 पैसा अर्ज करते हैं, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हो, मगर ये नहीं है कि आपको अपने सारे यहाँ के
वोकल पर्सन सब यस और ओके की रिपोर्ट दे, ये गलत है। ये आज इशू सिर्फ मैं पानी का उठा रहा हूँ, शहर के अंदर 4 मजीद मेजर इशू है, 4 मेजर इशू है, नाकाबिले बर्दाश्त के हैं। आज मैं एक इशू पर बात करूंगा। मुख्तसर कॉल दी है, 12 घंटे के अंदर हमारे मुअज़्ज़िन शहरी इत्तेहाद की काबीना में आया हूँ। एहतजाजी इस रैली पुरअमन धरने के अंदर बाअखलाक बात तरीके के साथ। अगला हमारा लाएअमल ये होगा कि हम पूरा शहर बंद कराएंगे, पूरा रोड बंद ब्लॉक करेंगे, धरना देंगे अपने शहरियों के हकूक के लिए। हम किसी चीज़ से ज़रेज़ नहीं करेंगे, हमें इनके कोई करप्शन नहीं चाहिए, इनकी करप्शन नहीं चाहिए, इनकी हमें लालचे नहीं चाहिए, इनके कोई जो हक है आवाम को हक दो। मैं आखिर में दस्तबस्ता MP अब्दुल मजीद बादिनी साहब, मीर अबनवास खान साहब, मीर बुरहान खान साहब, मीर खान मोहम्मद खान साहब और मीर असफंदर खान जमाली को जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, हमें अपने कौंसलरों से जुल्म की हद हो गई है। खुदारा अवाम की आवाज़ बने, खुदारा शहर के मसाइल पर तवज्जो दें, खुदारा अवाम को बीमारियों से बचाएं, खुदारा इन शहरियों बेचारों को इस अजियत से बचाएं, खुदारा इन शहरियों पर रहम और करम करें, अपना फर्ज निभाए, नहीं तो क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला आपसे हिसाब लेगा इन सारे गरीबों का। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।